आशा करे कबीर सुनो भाई साधु करे कबीर सुनो भाई साधु अनुचित आड़े उपास्या गोपिया जल बीते मारे रे पिया साधु पिया जल बीते मारे रे पिया परसों उठना चलो एक और सुना एक संभाल ले हाँ फिर सोचो हरि का भजन कर ले दर्श गानो हरि का भजन कर ले दर्श गानो रे दर्श गानो रे जीवन तने मिलेंगे जरूर हरि का भजन कर ले दर्श गानो हरि का भजन कर ले दर्श गानो रे जान पे कमान करो भजना है सोग साई सुरता देता को देखे नूरो रखो एक साई जान पे कमान करो भजना है सोग साई सुरता देता को देखे नूरो रखो एक साई छोटो मत सत्य संग बार बार लगे रंग भोसागर से हो निर्दंग काल वो से भी तो दंग दी छोटो मत सत्य संग बार बार लगे रंग भोसागर से हो निर्दंग कालों से भी तो दंग दी मन का गुमान तज दे माया का गुरूर हरि का भजन कर ले दर्श गानो हरि का भजन कर ले दर्श गानो दर्श गानो जीवन पाए मिलेंगे जरूर हरि का भजन कर ले दर्श गानो छोटो मत सत्य संग बार बार लग रंग भूसागर से वो निर्दंग काल वो से तो दंगरी छोटो मत सत्य संग बार बार लग रंग भूसागर से वो निर्दंग काल वो से तो दंगरी मन का गुमान तज दे हरि का भजन कर ले दर्श गानो हरि का भजन कर ले दर्श गानो रे दर्श गानो रे जीवन तोरे मिलेंगे जरूर हरि का भजन कर ले दर्श गानो हरि का भजन कर ले दर्श गानो रे जान पे कमान करो बैठना है सोग साई सोता देता मुझे दिनों रोक रखो एक साई ये जान पे कमान करो बैठना है सोग साई सोता देता मुझे दिनों रोक रखो एक साई ये सूली पे चढ़े ते हो जा सके नारे को हरि का भजन कर ले दर्श गानो हरि का भजन कर ले दर्श गानो रे दर्श गानो रे जीवन
हरि का भजन कर ले एकले संकल्प खोजा लाख पाओ रोजा बहुत पुण्य पड़वा दो जाके सबके संकल्प हो जाती एकले संकल्प खोजा लाख पाओ रोजा बहुत पुण्य पड़वा दो जाके सबके संकल्प हो जाती कबीर आलसा मोती चुकेंगे जरूर हरि का भजन कर ले मन से करो हरि का भजन कर ले मन से करो करे से करो जीवन तुझे मिलेंगे जरूर हरि का भजन कर ले से करो राधा स्वामी दाता दयाल के दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, मातर बहनों, भाई जितने आए हुए सबका आगे मेरी हाथ जोड़ कर बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब आपके किसी का ये प्रश्न उठा होगा, अब इस बात को आप बार बार कहते हो। संत महात्मा तो हर बात को बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी चेत नहीं पड़ती, फिर भी हम चेतते नहीं, फिर भी हम समझते नहीं। तो फिर हरि का भजन हम कैसे करेंगे, मालिक का भजन कैसे करेंगे। मालिक का भजन तो तभी कर सकते हैं हम जब हम संतों की बात संतों ने कही, उसकी बात को सत्य करके अपने हृदय के अंदर जमा लिया, तो हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं। ये शब्द गा रही थी, हरि का भजन कर ले दर्शेगा नूर। अब शब्द ने तो कह दिया, लेकिन शब्द उस नूर को नहीं दर्शा सकता। ये गाना हमारे को नूर को नहीं दर्शा सकता। वो नूर को कौन दर्शाएगा, उस हरि को कौन दर्शाएगा। हम जब संतों के पास में जाते हैं, संत हमारे को विधि बताते हैं, अगर भाई इस रास्ते से तू जा, इस रास्ते पे परमात्मा तेरे को मिलेगा। अगर हम सारे दिन शब्द सुनते रहें, सारे दिन गाते रहें और रास्ते का हमने भेद नहीं है, तो जीव कौन सी जगह जाएगा, किस जगह पहुंचेगा। रास्ते का भेद हमारे को बहुत जरूरी है, वो भी उस रास्ते का भेद चाहिए। अब नाम तो यहाँ एक आदमी तो ले रखा होगा, हाँ तकरीबन सबने ले रखा नाम, लेकिन रास्ते का भेद तो किसी बिरला के पास में है, किसी बिरला के पास में। क्योंकि मेरी तरह दाढ़ी बढ़ा करके और आकर के आप लोगों को दो चार मीठी मीठी बात करे, आप यूं समझ लेते हो ये तो संत है, ये तो हमारे को उस मालिक से मिला देगा। लेकिन संत कभी ये नहीं कहता मैं संत हूं, वो तो ये कहता है मेरे मालिक परम संत हजूर ताराचंद जी
चारों लोकों के मालिक थे वो। 3 लोक तो हमारे को जो दिखाई दे रहे हैं, ये चौथा लोक का जिसका वासी थे वे, उसका शब्द के वासी, चारों लोकों के मालिक थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं संत हूं। उन्होंने तो ये कहा कि मैं तो सेवक हूं। और मैं भी यही कहता हूं, मैं ना तो पीर हूं, ना पैगंबर हूं, ना संत हूं, ना महात्मा हूं, ना मैं और कोई चीज हूं। मैं तो एक साधारण सा इंसान भी नहीं बनया अभी, क्योंकि उसके लिए भी मैंने अभी टाइम लगेगा। मैं आपको बहका नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, क्योंकि ये मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। आप लोगों ने नाम ले लिया, और नाम लेकर के आपने क्या करना है? एक नाम की कमाई तो करनी है, अपने गृहस्थ को संभालना है, नाम की कमाई करनी है। और संतों ने तो सारा जीवन जूझना पड़ता है, सारा जीवन उनका दुख में जाता है, वो तो दुखी रहते हैं। किसके दुख से दुखी रहते हैं वो, ये भी मैं आपको बताता हूं। वो आप लोगों के दुख से दुखी रहते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं। अब आप कितने जने बैठे हो, अगर सबसे पूछना शुरू कर दिया जाए, हाँ आपका कोई काम हो, तो सबको काम आपका निकल गया होगा, मेरा फलाना दुख है, मेरा ढेकड़ा दुख है। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई बताएगा नहीं, शर्म करेगा भाई मैं ना बताऊं दुख, तो उसकी आत्मा तो कहेगी अंदर से, और आत्मा को ही पहचान लेते हैं संत महात्मा। आपको मांगने की जरूरत नहीं, मैं अपने सतगुरु के पास कभी कुछ नहीं मांगा जा करके, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। ये बात छोटी उम्र थी, उसमें मेरे पिताजी गुजर गए थे। हम 2 भाई, दूसरा भाई अपना काम धंधा करता था, गुजारा कम होता, जमीन नहीं थी इतनी। छोटी उम्र में शादी हो गई, 18 साल का था उस टाइम पे मैं जब शादी हुई। उसके बाद मालिक की ऐसी दया हुई, सतगुरु से नाम मिल गया, और नाम मेरे घरवाली ने मिला था पहले, मेरे को तो 1 महीना बाद मिला था नाम, उन्होंने मिला। उसके बाद में ये पता पड़ा ये तो कोई चीज और है, ये संसार के अंदर नहीं है। जिस चीज को आप संसार में ढूंढना चाहते हो ना, वो नाम संसार के अंदर नहीं है। तो ये बताओ आप, हर आदमी का नाम देता हूं मैं, नाम देता हूं, जब उनके पास में है ही नहीं तो देंगे क्या? ये तो आपने सुना है, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी, मैं किसी की ना तो निंदा करता हूं, क्योंकि निंदा मेरे सतगुरु ने नहीं करी। इनका नाम तो आपने सबने सुना है, ये तो हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं। अब कोई किसी को किसी तरीके से घुमा करके बताता है, कोई किसी को किसी तरीके से घुमा कर बताता है। सारा यहाँ संसार के अंदर अड़जा कर रखते हैं हमारे को, वो नाम नहीं देते। नाम तो 4थी मंजिल का नाम है, नाम तो वो हमारा राधा स्वामी धाम है, वो नाम है। अब उस नाम को अगर हमने मिला हो किसी को, तो बता दो। मेरा भाई मुंशीराम था, महात्मा जी, मेरा उनके पास में बड़ा प्यार था। ये कोई हमारा पिछला जन्म का लगा लो, पिछला जन्म का प्यार था। महाराज जी ने चोला छोड़ दिया,
मन विचलित हो गया, उनकी संगत मिली थोड़ा दिन मिल पाई। सच्चा था मानस। कभी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए संगत के 4 पैसे नहीं बरते, अपने स्वार्थ के लिए। उनसे मेरा संपर्क था, वो चलते समय कहने लगे, भाई मेरे को एक वचन दे दे। मैं बोला, जी मैं तो वचन को जानता नहीं हूँ, कोई भाई दूसरा इसमें ले जाए तो उसकी मर्जी की बात है, मैं तो वचन को जानता नहीं हूँ। तो बोला, भाई तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मैं बोला, जी जब आप जानते हो तो मैं आपको वचन देता हूँ। यूं बोले, भाई संतों के मुख से पर्दा नहीं हटाना है आपने। मैं बोला, जी मैं तो जानता नहीं हूँ संत क्या चीज है, और मैं पर्दा को भी नहीं जानता, क्या पर्दा लगा हुआ है उनके मुख पे, क्या पर्दा लगा हुआ है। नहीं भाई तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ इस बात। कदे बेटा कह देता था, मेरा गुरु भाई था वो, कदे बेटा कहता था, कदे भाई कहता था। मैं बोला, जी मैंने वचन भर लिया, मैं नहीं बताऊंगा, उस हटाऊंगा नहीं पर्दे को। लेकिन मैं रोक जाता हूँ, कई बातें ऐसी आती हैं संत महात्मा होकर के भी हम, और फिर भी अपना उस लाइन को छोड़ देते हैं। कोई किसी चीज में फंस जाता है, कोई किसी चीज में फंस जाता है, कसूर उनका भी नहीं है, कसूर तो कर्मों का है। कर्म हमारे पता नहीं कौन से किस समय आकर के उघड़ कर खड़े हो जाए। मैं तो जानता नहीं था इस बात को। फिर उसके बाद में कई साल के बाद में ये सत्संग की ड्यूटी लगी। जब मेरी समझ में आई बात, महात्मा जी तो ये कहते थे, इसलिए कहते थे। अब कोई जब संत महात्माओं की बात जब आती है तो मैं रोक जाता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने वचन दिया हुआ है। आप तो नाम लेते हो और वचन भी ले लेते हो, फिर भी उस परमात्मा के लिए टाइम नहीं काटते, उस मालिक के लिए टाइम नहीं काटते, संत महात्माओं की बात नहीं मानते। फिर आपका उद्धार बता कौन कराएगा, कौन कराएगा? नहीं, बात मानोगे तभी उद्धार होगा, चाहे भजन भी ना करो बैठ करके। हमने तो बात ही तो माननी है, भजन करना हमारे बस की बात नहीं है। सतगुरु अपना आप कराता है भजन। सतगुरु की जब दया मेहर होती है, जब आपका भजन बनना शुरू हो जाए, सतगुरु क्या करता है? सतगुरु हमारी रहनी सहनी को बनाता है, हमारे विचारों को पवित्र करता। जिस टाइम नाम देता है ना, उस टाइम आपने सबने नाम ले रखा है, आपके कितने विचार पवित्र हो जाते हैं उस टाइम, जिस टाइम नाम लेकर के आते हो। और यूं सोचते हो मैं तो परमात्मा को अभी देख लूं, अभी मैं उस मालिक को देखूं जो मेरा गुरु ने बताया है, चाहे किसी ने कैसा भी बताया हो। तो विचार पवित्र हो गए ना। अगर उसी लाइन पे हम उसी तरीके से लगे रहे तो मालिक से मिल जाएंगे। लेकिन हम छोड़ देते हैं, फिर फीका पड़ता चला जाता है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो है वो फीका पड़ता चला जाता है, और फिर वहीं जाकर के टेक जाते हैं जहां से हम उठे थे। इस करके हमने संत महात्माओं के शरण में जा करके उनसे जो नाम मिला हुआ है उसको नहीं छोड़ना। चाहे भक्ति भी ना बने कोई बात नहीं है,
अपने विचारों को पवित्र रखो, पवित्रता से ही हमारा काम चलेगा। हमारे विचार अपवित्र होए तो हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा से मिलने के लिए हमने परमात्मा की तरह बनना पड़ेगा, परमात्मा के जैसे विचार करने पड़ेंगे। माँ का विचार पुत्र के लिए कैसा होता है कि ये तो मेरा पुत्र है। पुत्र का भी ऐसा होना चाहिए ना कि ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी माँ है। पुत्र का भी ऐसा होना चाहिए। तो माँ का चाहे 100 कोस हो और बेटा चाहे 1000 कोस पे बैठे हो, फिर भी दोनों को आपस में हिचकी आ जाएंगे और उनका आत्मा का मिलन हो जाएगा। वही चीज हमने उस भजन के अंदर करनी है। जब हमारा विचार पवित्र हो जाएंगे तो हमारे को वो याद आएगी, क्योंकि विचार हमारे पवित्र हो गए, सतगुरु की याद आएगी। या हमारे कोई दुख पड़ता है, जब सतगुरु याद आता है, सुख में नहीं आता। हाँ, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करना कोई। और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का है कोई, उसको दुख नहीं हो सकता। सुख में सुमरण जो करेगा ना, उसको दुख पैदा नहीं होगा, वो सुखी रहेगा। और दुख के अंदर सुमरण करते हम तो जब हमारे ऊपर आ पड़ता, भाई ये तो कोई नहीं है, ये तो सतगुरु मालिक है, तब हम सुमरण करना शुरू करते हैं। सतगुरु मेरे को बचा, मालिक मेरे को बचा, मैंने तो तेरा सहारा लिया है। अरे सहारा तो तूने ले लिया, लेकिन बीच में छोड़ तो दिया। हरि का भजन कर ले, दर्शेगा नूर, और दर्शेगा नूर दीवाने मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। इसमें दो बात नहीं है, एक ही बात है, दर्शेगा जरूर मिलेगा। लेकिन हमारा विचार जब छूट जाता है तो फिर मालिक तो दूर हो जाता है। हरि का भजन, हरि का भजन जो गुरु का नाम होता है, वो हरि का भजन होता है। उस नाम को हम जब अपने आपे के अंदर सुमरेंगे, बैठ करके सुमरेंगे, तो हमारा वो नाम सवाया होता चला जाएगा। ये मीराबाई ने कह दिया, चातुर माल चौगुना की न मूर्ख मूल गवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब चातुर है वो अपना माल न चौगुनो कर जाए। अच्छा, काम तो कोई है नहीं ना, हमने कोई काम नहीं है। और फिर काम भी है तो मुंह तो कोई काम नहीं है, मुंह तो इतना काम है, कोई चीज खा रहे हैं या पी रहे हैं, इतना टाइम काम हुआ है मुंह से, बाकी काम तो आत्या करेगा। तो मुंह ना उस मालिक का नाम पे क्यों ना लगाओ, उस सुमरण में क्यों नहीं लगाते, उस दर्शन में क्यों नहीं लगाते, उस भजन में क्यों नहीं लगाते। हम हाथ से काम करेंगे, मुख से राम भजूंगी राम, मीरा का है शब्द ये। अगर मैं तो हाथों से काम करूं, मुख से राम भजूंगी राम। पहले था धड़ी तोलते थे, आजकल का जैसे फसल हुई तो धड़ी तोल रहे थे। कोई तो राम तप शुरू करा था, कोई शिव जी तप शुरू करा था, कोई कहते रहे कोई कहते रहे। हाँ, राम मना, और वो किलिया बारह से लग रहा था, राम मना लो राम मना लो, इस तरीके से होता था। अब कोई राम न जाना ना, और कोई हनुमान न जाना ना, कोई शिव जी न जाना ना, कोई शब्द न जाना ना, कोई सूरत न जाना नहीं। अब तो ये सोचते हैं कि हमारे को वैसे ही दिख जाए, हमारे को वैसे ही पता पड़ जाए राम का, हमारे कोई वैसे काट के दिखा दे ये राम है। आप सभी राम हो,
सबके अंदर राम रम्या हुआ है, लेकिन वो देखना है वो सारे शरीर के अंदर रम्या हुआ है, उसको एक देशी करना है। जैसे कि हम भजन पर जब बैठते हैं, जब भजन पर बैठते हैं तो हमारा सारा शरीर सुन्न हो जाता है, और सुन्न होने के बाद में जो हमारी वृत्ति होती है इकट्ठी हो जाती है एक जगह। अब कहीं से भी कोई मुस्सा खा जाए, कुछ भी खा जाए, थोड़ी देर तो दुख आएगा, जब सुन्न होने के बाद में फिर दुखना भी बंद हो जाता है। फिर हमारी वहां से यूं समझो कि जीवात्मा वहां से निकल चुकी, उस जगह पे हमारा जी नहीं है जहां सुन्न हो गया। वो अपने केंद्र में जाकर के इकट्ठा हो गया। उस केंद्र से ही उठ करके फिर परमात्मा से मिल सकती है। इसी करके बता संत महात्माओं ने हमारे को, जो ध्यान करते हैं हम, जो भजन करते परमात्मा का, उस मालिक का, वो केंद्र जब तक नहीं होगा, जब तक वो मालिक से नहीं मिल सकते हम। हमारी वृत्ति खिंडी पड़ी है। अब बता परमात्मा से सारी वृत्ति कैसे मिलेगी जा करके? उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। हमारा कोई भी चीज खिंड रही है, बाजरा खिंड रहा है घर के अंदर, ज्वार खिंड रही है, ग्वार खिंड रहा है, गेहूं खिंड रहे हैं, तो उसने जब तक सकेरेगा नहीं तो चक्की में कैसे पीसेगा? एक दाना पीसेगा चक्की में जाकर, वो एक दाना ना पीसे, वो इकट्ठा करना पड़ेगा पीसने के लिए। तो इस वृत्ति को सारी इकट्ठा करके और ये यहाँ आ जाती है हृदय के अंदर। और इससे नीचे नीचे जो चीज है ना, वो अगर कोई बताता है तो मैं तो नहीं कहता, फायदा तो उनसे भी हो जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति अगर आपने चाहिए तो छठे चक्कर से ऊपर जाना पड़ेगा मुक्ति के लिए। छठे चक्कर से नीचे मुक्ति नहीं है। हृदय कमल में मुक्ति नहीं है, नाभि कमल में मुक्ति नहीं है, गणेश चक्कर पर मुक्ति नहीं है, कंठ चक्कर पर मुक्ति नहीं है। मुक्ति चाहिए तो आपने, कबीर साहब की वाणी है, अगर रमैया प्यारा रम रहा है हिली दो नैनों के बीच, यहां जाना पड़ेगा। अब आप लोग जो बिंदी लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? ये बिंदी यहां लगाते हैं, इसको यहां क्यों ना लगा लेते ऊपर? इसका महत्व ये निशाना है। फिर कंवारी बिंदी नहीं लगाती, ये हमारी मर्यादा है। अब तो खैर लगाने लगे क्योंकि फैशन दूसरा चल गया, लेकिन कंवारी लड़की बिंदी नहीं लगाती थी। जब शादी हो जाती थी तब वो बिंदी लगाती थी, और वो भी अपनी ससुराल के अंदर, मायके नहीं। मायके तो उसको हटा लेती थी। ये बिंदी हमारा वो निशाना है उस परमात्मा से मिलने का। यहां पर तो हमने अपनी वृत्ति को सारी को सकोड़ करके ले जाना पड़ेगा। और जब ये वृत्ति हमारी यहां पहुंच जाएगी तो यूं समझो हमारे को प्रीतम वो मालिक उसके रास्ते के नजदीक पहुंच गए। अब उसका जिसने भेद मिल रहा है वो अंदर बढ़ जाएगा, भेद ना मिल रहा तो यहां बैठा रहेगा। या फिर एक तरीके से जा सकता है त्रिकुटी तक, ब्रह्मचार्य का पालन हो, वो त्रिकुटी तक बिना गुरु के जा सकता है, त्रिकुटी से ऊपर नहीं जा सकता, ओम से ऊपर नहीं जा सकता वो।
ओम तक जा सकता है। तो आप देख लो ये बातें अगर आपके अंदर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो ये बातें अपनानी शुरू कर दो, आपका जीवन सुधर जाएगा। मैं आपको ढोल मंजीरे बजाने के लिए सिखाने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं आपको इनमें फंसाता। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसका मनोरंजन होना है। मनोरंजन होकर के हमारी वृत्ति को और खिंडा देते हैं हम। सारे मतों के अंदर कई कई चीज साज ले रखे हैं। एक राधा स्वामी मत ऐसा था, इसके अंदर एक ही साज था। एक तारे वाला भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना आप लोग, मैं तो क्षमा मांगता हूं इस बात से, क्योंकि आपका देह कुछ दूसरा है, मेरा देह कुछ दूसरा है। और साज वाले जो होते हैं वो हमारे को वृत्ति को बाहर खिंडा देते हैं। और जो एक तारे वाला साज है, आप इसको बजा करके देखो, ये आपकी वृत्ति को यहां टिकाएगा, ले जा करके इस जगह ले जाएगा। बार बार जब इसमें आंगली मारोगे, आपकी सूरत जो जीवात्मा आपकी वो अंदर में बढ़ने के लिए तैयार होगी। और वृत्ति को हमारे खिंडा देते हैं। बाजा बजाओगे, एक वो सारंगी होती थी, वो भाई बजाते डोलते थे यहाँ पे, और इतनी प्यारी उसकी धुन थी, फिल्मी धुन, उसके ऊपर बजाते थे ना। और जो ना सुनता था ना, वो भी आके कान लगा लेता था उसके, क्योंकि उसका सुर इतना मीठा था। तो उनमें नहीं फंसना हमने, टाइम कम है और काम ज्यादा है। आप देखो, राधा स्वामी नाम का आपने सहारा ले रखा है, मैं तो यही कहता हूं, इसको बदनाम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसको अगर बदनाम करने की कोशिश करोगे आप लोग, तो मालिक का कुछ नहीं बिगड़ना, राधा स्वामी नाम का कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन आपका बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमारा जो मत है वो हमारा मत एक सच्चा और जीता जागता मत है, और प्रमाण दे करके बताया है संत महात्माओं ने। आपको प्रमाण मिल गया इसका। घड़वा बजाओगे, आपकी वृत्ति कहां चली जाएगी? बढ़ेगा अंदर में, कभी नहीं बढ़ सकता। ये मजा खड़ताल बजाओगे, अंदर में नहीं जा सकते। एक तारा बजाना सीखो। देखो, मीरा ने एक तारा था मीरा के पास में, मंदिर में बजा, और एक हाथ में वो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, एक हाथ के अंदर, लेकिन वो मूर्ति को भी ध्यान नहीं रहता था उसका, उसी जगह रहती थी। उसने अपना इष्ट बना रखा था, मूर्ति उसी जगह रहती थी। तो इस करके हम भी अपनी वृत्ति को उसी जगह रखेंगे ना, तो हमारा भजन बन गया, चाहे भीतर में हमारी जीवात्मा जाए या न जाए, क्योंकि हमारा तो मालिक के पास में जाने काम है, आगे उनकी मर्जी है। अब हम किसी के पास में कुछ लेने के लिए जाए, अब वो दया करके हमारे दे दे तो उसकी मर्जी, और ना दया करे और भगाओ हमारा जो तुम्हारा का, कोई बात ना भाई, ठीक है, उसकी मर्जी है। लेकिन माँ हमारी बजा नहीं सकती। हाँ, माँ हमारी वो हमारे को बजा नहीं सकती। वो तो माँ के पास में जो कुछ होता है वो सारा सर्व नौछावर कर देती है अपने बच्चे के ऊपर। भाई तो तेरे को चाहिए वो ले जा,
लेकिन हमारा भी उस माँ के प्रति इतना ख्याल होना चाहिए, उसके प्रति इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जा करके उनकी गोदी में बैठ जाएं। इस करके हम बच जाएंगे। सत्संग तो यहाँ होता रहता है, और सत्संग आप करा, मैं ये नहीं कहता। इनसे बार बार बात वहां ही जाती है, मैं क्या करूं, मेरा कसूर ना भाई पूर्ण। समय बहुत कम है, इतना कम समय है कि जैसी कोई वो नहीं, और भी कुछ नहीं ना, तो घड़ुआ ढोलक बजाने से बढ़िया तो किताब पढ़ लिया करो। किताब पढ़ लोगे, जब भी आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, एक जगह लग जाएगा। कई भाई नाराज हो जाएं, वो शब्द बाणी गाते रहे नाराज हो जाएं, सत्संग का टाइम निकाल दें, वो धन्ना भाई वो नाराज हो गए, इसी बात से नाराज है मेरे से। मैंने ना कोई मेरा खेत साझा, ना कोई मेरा घर साझा, ना मैं ये कहता मेरे को इतनी सेवा दे दे, तुम सेवा ना दी मैं रूस गया, ये नहीं, कोई मेरी वो नहीं किसी किस्म की। इसी बात से वो नोता दे दिया उसने, 4 इस गांव का आ गया, 10 का इस गांव का आ गया, 20 उस गांव का आ गया, तो सब एक एक शब्द भी गाँव है, जो शब्द गाँव है, और गांव का 5 गया और 5वां शब्द गा दिया, वे अपना उठकर चला जा, दोबारा तो नंबर आना ना उनका, फिर 5 कम होगा, फिर दूसरा गांव का नंबर आवा, फिर उसका 2 गया, 4 गया, फिर वे भी गा कर वे भी उठकर चले गए, फिर पूर्ण और भाई अमर सिंह बैठा रहेगा वहां, और एक महात्मा बैठा रहेगा। ये बताओ महात्मा पूर्ण अमर सिंह के सुनावे सत्संग ने, या जो सत्संग सुनने की ना आ रहा था वे तो जाकर सो गया, फिर क्या करे, फिर क्यों अपनी रात काली करी जा उस जगह के ऊपर जा करके। अपना भजन बंदी करेंगे बैठ करके, अपने कमरा घुमाए बैठ करके आराम से, या सोएगा तो आराम मिलेगा, भजन बंदी के करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, दो ही बात है ना। सोएगा तो आराम मिलेगा, दूसरा दिन काम भी कर लेगा अपना घर का। अब सोया भी को ना, भजन बंदी के भी नहीं करा, तो महाराज जी कहते परम संत हजूर ताराचंद जी, अब दोनों दिन तक है पांडे, ना कोई हलवा मिला ना कोई मांडे, दोनों दिन तक चला जाए हम तो। अब बताओ वहां क्या करा जाकर उस सत्संग के अंदर, आप बताओ। सत्संग, हाँ सत्संग शब्द गाने का नाम नहीं होता। महाराज सत्संग भी चलता था वहां पे दिनों के अंदर, महाराज जी के सामने बता रहा हूं मैं आपको। तो महाराज जी का 1 घंटे 2 घंटे सत्संग, 3 घंटे सत्संग हो जाता था। महाराज जी आते थे, एक शब्द किसने गाया या 2 शब्द गाया, उसके ऊपर सत्संग शुरू हो गया, और शब्द लंबा है तो 3 घंटे भी सत्संग चला जाता था। एक फूल के ऊपर सत्संग होता है 1 घंटे का, 4 कली के ऊपर 4 घंटे का सत्संग हो सकता है। 5 कली पे कितने देर का होगा, 5 घंटे का हो जाएगा सत्संग। वो 3-4 घंटे उसमें लग जाते थे, 3 घंटे कम से कम मान के चलो आप। फिर महाराज जी सत्संग करके चले जाते थे, और यूं कहते भाई जिसने शब्द बाणी गानी है गाते रहो, जो संगत आ रही है बाहर की वो सुनती रहेगी, रात को कहाँ जाएगी, तो तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा, और शब्द बाणी गाते रहो। सुबह 4 बजे मैं फिर आ लूंगा, फिर 4 बजे आती है, फिर सत्संग 1-1.5 घंटे का सत्संग दे दिया, एक बाणी करवा करके उसका सत्संग दे दिया। फिर 2-3 दिन का सत्संग होता था, फिर 12 बजे दे दिया दिन में 1 बजे करीब, फिर शाम में दे दिया 9-10 बजे, फिर सुबह 5 बजे दे करके सत्संग,
फिर छुट्टी कर देते थे, फिर सेवादार रह जाते थे वहां पे। फिर सेवादारों के लिए 1 घंटे का सत्संग अलग से देते थे महाराज जी, और अपने हाथ से सेवादारों को प्रसाद देते थे। प्रसाद तो सबको अपने हाथ से देते थे महाराज जी, अपने सामने रखवा लेते प्रसाद को, तो उसको सत्संग कहते हैं। अब महात्मा ने भी वहां बैठा लो और शब्द गाने वाले वहां बैठे रहो, सारी रात सत्संग करो तुम। मैं कद कहता हूं तुम्हारे को मत ना करो, खूब शब्द गाओ, शब्द खूब गाओ, 2 के बजाय 4 गाओ, 10 गाओ, 50 गाओ, लेकिन टाइम 1 घंटे का टाइम होता, 2 घंटे का टाइम होता सत्संग का, उसके अंदर आप शब्द के अंदर लगे रहोगे तो आपको सत्संग कहां से मिलेगा? शब्द व्यंजन शब्द गाया, हरि का भजन कर ले दर्शेगा नूर। ये हरि का भजन आप कैसे करोगे? किसी संत ने नहीं बताया, किसी महात्मा ने नहीं बताया, शब्द तो गा दिया, हरि का भजन कैसे करोगे आप? जब कोई संत महात्मा उसका अर्थ लगा करके आपको बताएगा तभी आप हरि का भजन कर सकते हो, नहीं तो हरि का भजन नहीं कर सकते। क्यों? रास्ते का पता नहीं, कहां जाएंगे हम, कौन सी घाटी जाएंगे, किस दरबार में जाएंगे? तो इस करके हम बच नहीं सकते। हमने बचना है तो सत्संग सुनो और शब्द गाओ चाहे 4, शब्द गाओ चाहे 10, चाहे आप गाओ 50, एक शब्द का सत्संग हो जाएगा ना तो आपको 50 का भी वो पता पड़ जाएगा, 50 के अंदर ये चीज है। आपको 1 घंटा 2 घंटा उस पर सत्संग हो गया तो आपको उसके बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको शब्द काम करेंगे। अब गाते रहो, कबीर पंथी सारे, मैं किसी का पंथ का बुराई नहीं कर रहा, कबीर पंथी हैं, और भी पंथ हैं घने, गेसा पंथी हैं, बहुत पंथी हैं, गोरख पंथ बहुत हैं। अब विचार बना नहीं, बस शब्द गाने गाने में लग रहे हैं। वो एक आदम तो खैर बोलने लगे, जब तक नहीं समझाएंगे जीव को, जब तक जीव कैसे पहुंचेगा उस जगह के ऊपर? शब्द में तो गा दिया, हरि का भजन कर ले दर्शेगा नूर। हरि का भजन हम करेंगे किस तरह? कोई बताएगा नहीं। हम हरि का भजन कर रहे हैं, हरि का भजन बैठ के कर लें, लेट के कर लें, जब तक हमारी क्रिया नहीं बनेगी, तरीका नहीं होगा हमारा, तो कैसे भजन करेंगे? किस तरीके का हमारे को दिखाई देगा भजन? क्रिया हमने बनानी पड़ेगी उसकी। दूध को जमाते हैं हम, दूध ने घेर के वैसे जमा दो, तड़की घी काट लियो उसका महत है, काट लो का। हाँ, और किसी बड़ा बूढ़ा था जिनसे जमा रखे दूध, अब वो बता देगा। अगर भाई गरम कर ले इसने दूध ने। एक वो मेरे को महाराज जी की मिसाल याद आ गई। एक नई शादी करके ले अपना छोरा की, माता जी करके ले आई थी शादी, और नई शादी करके ले आई। और माता जी कहे उसने काम की, वो नू कहे मैं तो जानू। माता जी कहने लगी मेरा बोलने तो पहले में जानन लगी, नू मैं तो जानू। अब छोरा खेत में था, वो बहू कहने लगी माता जी हलवो बना ले। अग बेटी इतना इसमें वो घेर ले, मैं जानू। अब माता जी सोची ये तो जाना तो है, नुका हलवो बना ले। नुबल हलवो बनवा लियो, इतनी चीनी घेर ले, नु मैं जानू। उसने उतने हिसाब से घेरती रही वो।
इतनी चीनी घेर लियो, इतना पानी घेर लियो, हलवो बन गयो। माता जी कहने लगी, अग बेटा इसमें राख घेर लो चूल्हा की छान के। अग मैं जानू, वो थाली में सिड़ा कर राख घेर ली चूल्हा के ऊपर, तो इसका मैं अब नू बोली माता जी। अग कहने लगी, अग बेटी सिर का बाल खोल ले। वो आओ तो होगो फलानो, अपने बेटा को नाम ले, भाई आओ तो होगो, अपनी ने तो भाई कहेगी, भाई आओ तो होगो फलानो, सिर का बाल खोल ले। नून मैं जानू, अगर तो खाट ने मोदी मार ले। अगर मैं तो जानू, तो खाट मोदी मार ली और बाल खोल लिया, वो खाट के ऊपर बैठा दी। वो बढ़िया बहू बैठ गई खाट के ऊपर। अब आयो छोरो खेत कमाए था, कहने लगे यो के हाल, माँ यो के हाल कर लिया क्यों इसने। अग बेटा यो जाना है। वो कहने लगा के जाने लगा। अगर माता जी ने कही है, माता जी कहने लगी, अगर मैं कहूं थी जब तूने कहती जानू मैं तो जानू, ते सब जाना है। इनका आगे जब कहना शुरू करे ना, जब ये सारा संत बन जाए और उन्हें बात ना फिर यूट्यूब पे हमारी मत काट काट के गिरना शुरू कर दे। मैं ही नहीं कह रहा, अच्छी बात है, जितनी बात फैलेंगे उतनी बढ़िया, किसी का जरिया से फैलो, लेकिन नो कह हम तो जान है। एक भाई ने बोला सबदी गल पहुंच जाऊं, परमात्मा का दौर है, तो सबदी गल पहुंच जा परमात्मा के पास में, तो सबद गल सारा पहुंच जाता हूँ परमात्मा के पास में। शब्द गाना वाला तो सारा पहुंच गया, परमात्मा का दौर है, फिर क्यों कटोरा ले रखा हाथ में। इस करके मेरी बात बहुत कड़वी है। अगर परमात्मा का एक बार दर्शन हो गया, आपने मुंह फैलाने की जरूरत नहीं है किसी के साथ सामने जाकर के। अगर उस मालिक का एक बार साथ मिल गया, अपने सच्चाई का साथ, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। जैसे सुरत शब्द का साधन मिल गया और नाम का संग मिल गया, एक क्षण मात्र के लिए, एक क्षण मात्र के लिए, वो कभी भी कंगाल नहीं रह सकता। वो तो परमात्मा से मिल गया, एक बार जब दर्शन हो जाए तो परमात्मा से मिल गया। वो उस सच्चाई के पास में मिलना है हमने, उस सच्चाई के पास में तभी मिल सकते हैं हम, जब हमारे पास हृदय के ऊपर सच्चाई होगी तो हम सच्चाई से मिल सकते हैं। जब हमारे हृदय पर झूठ रखी हुई है तो हम सच्चाई से नहीं मिल सकते। सच्चाई से अगर हमने मिलना है तो सच्चा बनना पड़ेगा और पाखंड को छोड़ना पड़ेगा। अगर परमात्मा पाखंडी है, तुम पर पाखंडी बन जाओ। परमात्मा सच्चा है तो तुम सच्चा बन जाओ, लेकिन परमात्मा पाखंडी नहीं है। वो तो साचा नाम परमेश्वर का, साचा नाम परमेश्वर का, उस परमेश्वर का नाम सच्चा है, वो पाखंडी नहीं है। इनके चक्रों में आकर के आप अपना जीवन ने और खराब कर लेते हो और मनुष्य चोले को खराब करते भोगते हैं। मैं मिसाल दे करके बता सकता हूं इन बातों को, क्योंकि मैंने मेरे गुरु से सुनी थी ये बातें। एक भाई महात्मा जी था, साहूकार के घर में रहता था वो। अब भजन करे नहीं उसने, चौबारा में रहता था, ऊपर हलवा माल पूरी खाई, चेले बहुत बनाए।
चले बहुत बनाए, भजन नहीं करा। अब भजन नहीं करा तो जावे कहाँ? भजन नहीं करा तो 84 में रहना पड़ेगा यहाँ, और मार खा करके हम दूसरे का फिर भी हमें 84 में रहना पड़ेगा। ये खुली कहता हूं मैं आपको। आप ये मत सोचो अब वहां हिसाब नहीं है, वहां तो पाई पाई का हिसाब है, एक दाने का हिसाब वहां पर लिखा हुआ है। मेरी बात, मेरा सत्संग बहुत कड़ा है, लेकिन उसको समझ गया ना, आपको भजन करने की जरूरत नहीं है। मैं सही में बता रहा हूं आपको ये बात। कहां पहुंच गया? परमात्मा के पास में कैसे पहुंचेगा? तभी पहुंचेगा परमात्मा के पास में जब सच्चाई है आपके पास में। सच्चाई नहीं है तो परमात्मा पास नहीं पहुंच सकते। झूठ का पसारा लिया ना अपने परमात्मा से नहीं मिल सकते। सच्चाई का सहारा लो, सच्चाई का साथ लो आप, फिर आप परमात्मा से मिल सकते हो, नहीं तो परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा के लिए हमने टाइम दूसरा बनाना पड़ेगा, विचारों को पवित्र करना पड़ेगा। उस टाइम को छोड़ दो अपने को जो चल रहा है। यूं सोचो कि हमारे पास टाइम नहीं है, और जितना टाइम है इसको परमात्मा की भक्ति के अंदर लगावें, उस मालिक की भक्ति के अंदर लगाएं, तो आपका दोनों काम बन जाएगा। आपका अगत भी बन जाएगा और आपका जगत भी बन जाएगा, और ये भी आपका सुधर जाएगा जगत जो जिसमें बैठे हो आप। लेकिन आपने सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है। बार बार आपने 84 में नहीं जाना, तो आपने ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आपने 84 में जाना पड़ेगा। और 84 का दुख बड़ा गहरा होता है। इस करके आप लोग उस दुखों से बच जाओ, और उस मालिक के शरण ले करके, नाम ले करके, और अपने अंदर में सच्चाई को ग्रहण कर लो, फिर आपको तो दुख नहीं तकलीफ होगी, कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। ये लोग ऐसे करते हैं, इनकी बातों में आकर के आप ये हमारा जीवन को खराब करते हैं। तो कहने लगा महात्मा जी चला गया, दोबारा जन्म में कुत्ता बन करके आया वो, और वो चेले थे ना, वो कीड़े बन गए, कीड़े बन गए। अब वो कीड़े सारे उसके अंदर पड़ गए, कुत्ते के अंदर, क्योंकि उनने तो गुरु से ना मिली ना बात, रास्ता तो मिला नहीं अगम का। कुत्ता का जब सिर में कीड़ा पड़ जाते हैं ना, आपने पता है, दोनों कानों को मारता ढोलता, कदे नू करेगा कदे इंगन करेगा। तो कीड़ा खावा तो बेचैन हो जाए। अब वो कान न मारे नो कर, कदे इंगान मारे कदे इंगान मारे। अब चेला था, अब पूछा था गुरुजी बता हमने रास्तो परमात्मा से मिलने को। जब गुरु नु कह रहा मोनो तो ना पता, मोनो तो नहीं पता। तो इस तरीके से कहिया, देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह नाय, भवसागर के नाव में फिर गोता खाए। भवसागर के नाव में उन्हें बार बार आना पड़ेगा, और बार बार उस चक्कर में रहना पड़ेगा। इस करके आपने सतगुरु जो बनाना है, गुरु जो बनाना है, वो पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण जब गुरु मिल जाएगा आपको, तो भवसागर से काट सकता, चाहे आप एक दिन भी भजन में मत ना बैठो, आपको काट सकता है वो, क्योंकि उसके पास में ताकत होती है। गुरु की ताकत से आप निकल सकते हो। गुरु उसको जानिए जहाँ एक को नाम बखानिए, एक नाम को बखान करता है, उसी का नाम गुरु होता है। तो भाई सारी संसार ऐसे ही लगा हुआ है। कोई किसी के, मैं किसी की निंदा नहीं करता,
ना मैं किसी की चुगली करता। मैं तो आपको मेरे गुरु ने ड्यूटी लगाई थी, मैं तो आपको असली बात बताई है। आपको अच्छी लगे तो ग्रहण कर लेना, ना लगे तो आपकी मर्जी है, और अच्छी लगे तो आपकी मर्जी है, आपका जीवन सुधर जाएगा। हाँ, और ना लगे तो आपकी मर्जी, आप जानो और आपका काम जाने। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। आप सबको राधा स्वामी। एक आपको सबक सुना देता हूँ। नमो सत्य पुरुष को, नमन करो जे हर चरण कमल में राखियो। मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो विनती। धरू चरण में से तरह चंद सत गुरु मिले। पुराण विश्व विष गुरु जी मारे। दया के दात हो बेदिय गम के जे। तुम राखो मेरी रह, छोड़ो तो मर जाए। सतगुरु मुझको रखियो चरण कमल के माए। राधा स्वामी का एक जन्म सफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। एक आया अचानक छोरे नगरिया मारी लौट लए। एक आया अचानक छोरे नगरिया मारी लौट लए। रे लाल मुकुट मण लूट लिए न डांगर डोर। रे लाल मुकुट
मण लूट लिए न डांगर डोरे नगरिया मारी लूट लई एक आया अचानक चोरे नगरिया मारी लूट लई आवत चोर नजर नहीं आया चलत मचा दिया शोर आवत चोर नजर नहीं आया चलत मचा दिया शोर हीरे लाल मुकट मण लूट लिए न डांगर डोरे नगरिया मारी लूट लई एक आया अचानक चोरे नगरिया मारी लूट लई इस नगरी के 10 दरवाजे ऐसी विधि से खोले इस नगरी के 10 दरवाजे ऐसी विधि से खोले मानो सरप सूंघ गया सबको पैरदार ना बोले नगरिया मारे लूट लई एक आया अचानक चोरे नगरिया मारी लूट लई अड़े रहे सबको ठंगारे बड़े किले और खाए अड़े रहे को ठंगारे बड़े किले और खाए काम न आई सूरवीरता नहीं चली चतुराई नगरिया मारे लूट लई एक आया अचानक चोरे नगरिया मारी लूट लई शंभू लोग नजर के पीछे अपनी अपनी बकते शंभू लोग नजर के पीछे अपनी अपनी बकते माल को लेकर चोर चंपत भर सूरत को तकते नगरिया मारे लूट लई एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लूट लई राधा स्वामी। देखो शंभुदास का शब्द था नगरिया हमारी लूट ली एक आया अचानक चोर तो चोर कौन आ गया इसके अंदर एक मन का प्रवेश होना मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोष जिस मार्ग साई मिले ताई चलना कोस एक कोस भी चलने कोशिश नहीं करते हम
अब पूर्ण तनु का भाई घड़ू मन न बजाइए तो उसे साइड में जाओ है मन लेकर उसे साइड में बात जाए तो परमात्मा की तरफ नहीं जा रहा ना एक कोस भी, मन के मते चल रहे हैं। मन तेरी नगरी में 5 नहीं थे, नगरी थे गुलजार, और इन 5 ने खबर पड़ी तेरे दिन ना शहर उजाड़, अब शहर उजाड़ दियो हमारा 5 है। जब तक बालक के अंदर 5 विषय नहीं होते पैदा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जब तक उसकी नगरी कभी गुलजार रहे, और जब वो 5 पैदा हो जाते हैं तो नगरी में आग लगा दें, नगरी जला कर भस्म कर दी इन 5 ने, और फिर भी इन 5 में कोड़ी भरे बैठे हैं। एक चीज को साध लो मालिक के नाम को, और मन का उसके ऊपर लगा दो मन में, ये सारी चीज बच जाएगी। एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाएं, हाड़ मास का मोतड़ा न किसी काम नहीं आएगा। ये एक को साधने से सारी चीज सज जाएगी। एक मन को रोकना है, साधना है। मरता नहीं है मन, कोई सोचे मन मर जाएगा, और कोई ये सोचता काम खत्म हो जाए, काम भी खत्म नहीं हो सकता। जब तक जीतता है ना, जब तक चलता है, जब तक उसकी आस भी, बल्कि मैनू कहेगा पड़ा पड़ा भी खाट में काम ना करने बस की हो, जब भी नू कहे कोई करता होगा तो उस तरह ना होता होगा, अरे नू कर ले पड़े पड़े करेगा, अरे नू कर ले, इसने मारा कौन जोर, खाट में पड़े पड़े भी जोर मारा है। तो इसी तरीके से इसके चक्कर में क्यों पड़ो भाई, उस मालिक का नाम का चक्कर में लग जाओ। ये मौका मिला हुआ है, ये मौका हाथ से निकल गया ना, फिर खाट में पड़ा पड़ा मारे जी जोर, काम ने कौन कर का होगा, फिर कोई नहीं कर सके। ठीक है भाई, राधा स्वामी।